Assalamu alaikum. Hope you are fine and doing well. Doing well. Today I will discuss about my third lecture, which is about chromosome and its types. So I will start. Chromosome. Chromosome is the highly condensed form of a DNA wrapped into nucleosome in a chromatin fiber. ठीक है। मेन इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम हमारे पास है एक हाईली कंडेंस फॉर्म है किस चीज़ का डीएनए का विच आर रेप्ड इनटू न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोसोम एंड क्रोमेटिन फाइबर के अंदर पड़ा होता है। ठीक है। मतलब जो डीएनए का हाईली कंडेंस फॉर्म है ना वो क्या है वो हमारे पास क्रोमोसोम है। ठीक है। दे आर कंडेंस ड्यूरिंग अ मेटाफेज इनटू द फेमिलियर शेप और ये जब कंडेंस फॉर्म में आता है तो ये कौन से फेज में आता है सेल साइकिल के कौन से फेज में आता है मेटाफेज में। सेल साइकिल में हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास एनाफेज है टीलोफेज है मेटाफेज है। ठीक है। तो ये जो कंडेंस फॉर्म है ये मेटाफेज में आता है। क्रोमो मीन्स कलर इन रिस्पॉन्स टू डाई। क्रोमो का मतलब ये है कि अगर इसकी हम स्टेनिंग करते हैं ना तो ये डाई लेगा। डाई एक कलर है और सोमा मीन्स बॉडीज। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है। जो क्रोमोसोम है ये डीएनए का कंडेंस फॉर्म है हाईली कंडेंस फॉर्म है। ठीक है। और ये जो कंडेंस फॉर्म में आता है सेल साइकिल के कौन से फेज में आता है मेटाफेज में। क्रोमो का मतलब है कलर इन रिस्पॉन्स टू डाई एंड सोमा मीन्स बॉडीज। सो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम के बारे में है। ठीक है। ए नॉर्मल ह्यूमन कैरी द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसमें हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। वन सेट केम फ्रॉम द मदर एंड वन सेट केम फ्रॉम द फादर। जो 23 है वो फादर से आते हैं और जो 23 है वो मदर से आते हैं। ठीक है। सो इस 23 में ये हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है। अगर इसको हम सिंगली मतलब कहते हैं तो ये फिर हमारे पास 46 बनते हैं। ठीक है। सो 22 ऑफ दिस सेट आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। जो 22 क्रोमोसोम है उसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं और सेल्फ क्रोमोसोम। ऑटोसोम भी इसको कहते हैं और सेल्फ क्रोमोसोम भी कहते हैं। वन सेट आर द 6 क्रोमोसोम और जो 23 नंबर है वो हमारे पास 6 क्रोमोसोम है। ठीक है। अगर फीमेल हो फीमेल कैरीज 2 एक्स क्रोमोसोम। अगर वो फीमेल है तो इसमें 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम के होंगे। अमेल कैरीज ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है। या अगर वो मेल है तो इसमें एक कॉपी एक्स क्रोमोसोम की होगी और जो दूसरी कॉपी है वो वाई क्रोमोसोम की होगी। सो एक्स एक्स हमारे पास फीमेल को इंडिकेट करता है और जो एक्स वाई है वो हमारे पास मेल को इंडिकेट करता है। ठीक है। मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम है सेल में वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अगर इसको हम सिंगली डिनोट करते हैं तो फिर 46 बनते हैं। 23 फादर से आते हैं 23 मदर से आते हैं। जो उस क्रोमोसोम में 22 है वो ऑटोसोम्स है और जो एक कॉपी बनती है 22 और 23 नंबर तो इसको हम 6 क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स के बारे में है। ठीक है। क्रोमोसोम। सो टीलोमेर इज व्हाट है। टीलोमेर हमारे पास क्या है। टीलोमेर क्रोमोसोम टिप्स। ये हमारे पास क्रोमोसोम का शेप है। ठीक है। आप देख सकते हैं जो क्रोमोसोम के टिप्स है ये ऊपर वाले आपको ये एरो के साथ इंडिकेट हुआ है तो इसको हम टीलोमेर कहते हैं। यहाँ ये जो पार्ट्स है ये भी टीलोमेयर है और नीचे का जो पार्ट्स है ये भी टीलोमेयर है। सो क्रोमोसोम के जो टिप्स है इसे टीलोमेयर कहते हैं। ठीक है। अब फिर सेंट्रोमेयर इज व्हाट। सेंट्रोमेयर क्या है। सेंट्रोमेयर मींस मिडल। जो क्रोमोसोम का मिडल पॉइंट है मिडल इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है। टीलोमेयर क्रोमोसोम के टिप्स को कहते हैं और जो सेंट्रोमेयर है वो क्रोमोसोम का जो मिडल पॉइंट है उसे क्रोमो उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है। फिर क्रोमोसोम के पार्ट्स है एक पी आर्म है और एक क्यू आर्म है। जो पी आर्म है द स्मॉलर ऑफ द टू आर्म। द पी स्टैंड फॉर पी टिट। ये आप देख सकते हैं क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं। एक शॉर्ट आर्म होता है और एक लॉन्ग आर्म। जो शॉर्ट आर्म है उसे हम पी आर्म कहते हैं और जो लॉन्ग आर्म है उसे हम क्यू आर्म कहते हैं और जो क्रोमोसोम का मिडिल पॉइंट है उसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं और क्यू आर्म द लॉन्गर ऑफ द टू आर्म। तो आप इतना याद रखें कि क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं। जो शॉर्ट है उसे हम पी आर्म कहते हैं और जो लॉन्ग है उसे हम क्यू आर्म कहते हैं। ठीक है।
फिर हमने क्रोमोसोम को डिवाइड किया है टाइप के हवाले से, बट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, मतलब ये टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक ये क्रोमोसोम के टाइप्स हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के सेंट्रोमियर उसका कौन सी पोजीशन नंबर है। तो फर्स्ट नंबर पर जो है वो हमारे पास टीलोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक मीन्स नो पी आर्म सेंट्रोमियर इज ऑन द एंड। तो जो टीलोसेंट्रिक है उसमें पी आर्म नहीं होगा और जो सेंट्रोमियर है वो लास्ट पर होगा। ठीक है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये हमारे पास टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। पी आर्म बिल्कुल भी नहीं है जो कि शॉर्ट आर्म है, और जो लॉन्ग आर्म है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल ही एंड पर है। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, वेरी स्मॉल पी आर्म, सेंट्रोमियर इज वेरी नियर टू द एंड। नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास एक्रोसेंट्रिक है, उसका जो पी आर्म होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा और सेंट्रोमियर जो है वो नियर टू द एंड होगा। जो क्रोमोसोम एंड होता है उसके करीब ही सेंट्रोमियर होगा। ये हमारे पास एक्रोसेंट्रिक है, उसका पी आर्म बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, लॉन्ग आर्म बिल्कुल ही सही है। ठीक है, और जो सेंट्रोमियर है वो नियर टू द एंड है। थर्ड नंबर जो टाइप्स है वो हमारे पास सब मेटासेंट्रिक है। पी आर्म जस्ट अ लिटिल स्मॉलर देन क्यू आर्म, सेंट्रोमियर इज इन द मिडल। जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उसका जो पी आर्म है वो छोटा होगा, लिटिल देन क्यू आर्म, मतलब जो पी आर्म है वो क्यू आर्म से स्मॉलर होगा और सेंट्रोमियर इन द मिडल, और जो सेंट्रोमियर है वो मिडल में होगा। आप देख सकते हैं। और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखें कि जितने भी क्रोमोसोम है जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसे हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ये पी आर्म है, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट आर्म भी कहते हैं, और ये क्यू आर्म है जिसे हम लॉन्ग आर्म भी ये कहते हैं। ठीक है, जो जितने भी क्रोमोसोम है नॉर्मली उसे हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर जो है वो हमारे पास मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। पी एंड क्यू आर्म आर एग्जैक्टली द सेम लेंथ, सेंट्रोमियर इन एग्जैक्ट मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उसका जो पी आर्म एंड क्यू आर्म उसका जो लेंथ है वो सेम होगा, बराबर होगा एक दूसरे का, और जो सेंट्रोमियर है वो मिडल में मौजूद होगा। आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है जो लास्ट नंबर आपको दिखाई देता है। ठीक है, जो पी आर्म है और लॉन्ग आर्म है ये इक्वल है एक दूसरे के, जो कि एबनॉर्मेलिटी शो करता है। जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो हमारे पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। ठीक है, सो होप आपको समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।